भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश के लोकतंत्र मूल आधार संविधान है, लेकिन संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, जिन शक्तियों के आधार पर इस देश में कानूनी प्रक्रिया चलती है। लेकिन तमिलनाडु में राज्यपाल के एक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, जिसके बाद गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए बिल पारित करने की समय अवधि तय की गई, जिसके बाद से इस मुद्दे पर सवाल उठने लगे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है, जो राष्ट्रपति को कानूनी मुद्दों या सार्वजनिक महत्व के मामले पर न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति ने एससी से पूछे ये 14 सवाल। पहला सवाल अनुच्छेद 200 से जुड़ा है। ये अनुच्छेद राज्यपाल को बिल पर निर्णय लेने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूछती हैं कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत अपने समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह से बाध्य हैं। तीसरा सवाल, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। चौथा सवाल, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। पांचवा सवाल, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा तथा राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लागू की जा सकती हैं तथा प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। छठा सवाल, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। सातवां सवाल, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक अधिकार के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है और प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। आठवां सवाल, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजनाओं के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्यथा किसी विधेयक को पारित करने का सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है। नौवां सवाल, न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछती हैं कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं? क्या अदालतें बिल के कानून बनने से पहले ही उस पर विचार कर सकती हैं? 10वां सवाल, अनुच्छेद 142 से संबंधित है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। 11वां सवाल, राज्यपाल की सहमति से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या राज्यपाल विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है। 12वां सवाल, अनुच्छेद 145(3) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कम से कम 5 जजों की बेंच द्वारा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या ऐसी की किसी भी बेंच के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वो पहले ये तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए। 13वां सवाल, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या ऐसी की शक्तियां केवल प्रतीकात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या कुछ अनुच्छेद 142 एससी को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत हों। 14वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है, सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के।
बता दें कि न्यायालय ने कहा कि यदि कोई राज्य विधानसभा कोई एक विधेयक को दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल को तुरंत या 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी चाहिए। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल से विधेयक प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए तथा पहली बार ऐसी समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी मुद्दे पर अब पूरा राष्ट्रपति और न्यायपालिका आमने सामने है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस समय आर्टिकल 142 सवालों के घेरे में है। न्यायपालिका पर इस उपराष्ट्रपति इस आर्टिकल को संसद की शक्तियों के बराबर माना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।